हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2024, जिसके लिए संकल्प बैच के अंतर्गत डेली टारगेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। और डेली टारगेट के अंतर्गत आज हम लोग टारगेट नंबर 30 को करेंगे, जिसमें आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टारगेट्स बच रहे हैं, जो कि कल और आएगा 31 में, और वहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली कल मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उम्मीद मेरी यही रहेगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना इसको रेस्पॉन्स कर रहे हो, कितना इतने इतने टॉपिक को आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो। अगर आप लोग जुड़े हुए हो शुरू से, तो आपको भी पता होगा कि काफ़ी कुछ चीज़ आपने बहुत कम समय में, यानी कि 1.5 से 2 महीने में आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया, और पढ़ने के साथ ही साथ रिवाइज भी किया है। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप किसी भी बहाने से, चाहे मेरे डेली टारगेट्स के बहाने से या टाइम को जो है कि कंज्यूम करते हुए, जुलाई लास्ट तक या 10 अगस्त तक कुछ टॉपिक और जो बच रहे हैं अलग सब्जेक्ट के, उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं रिवीजन सीरीज देने वाला हूं, और जिसमें फिर आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके साथ क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करूंगा जो आपके प्रीलिम्स को डायरेक्ट टारगेट करेगी, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए इसी कड़ी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम शुरू करते हैं, जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहरें, बांध, प्रवाल भित्ति, वायुमंडल, सूर्य तप और तापमान, चक्रवात, आर्द्रता, वायुदाब, बादल, हवाएं और स्थानीय हवाएं। अब यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक घटना चक्र में मिल जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं पूरी तरीके से घटना चक्र को ही बस बेस बना रहा हूँ, और कोई सब्जेक्ट नहीं, मतलब और कोई बुक नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट होता है कि सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, रटनी पड़ती हैं, या स्पेशली प्रवाल भित्ति, वायुमंडल, सूर्य तप, चक्रवात, आर्द्रता, वायुदाब, बादल, इन सब टॉपिक्स में हमें बहुत डाउट होता है, तो आप इन सब टॉपिक्स के लिए मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को जरूर देख लीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपको अगर डाउट हो रहा है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप मेरी प्री प्लस मेंस वाली क्लास देखना, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें अभी ऑलरेडी 15-16 टॉपिक्स लेक्चर हो चुके हैं। अगले 3 से 4 लेक्चर और आएंगे, जो कल मॉर्निंग में भी आएगी, क्योंकि इसके बाद मैं तुरंत अभी वही क्लास बनाने जा रहा हूँ। और इसमें आप देखोगे कि मैंने वायुमंडल, या यूं कहें कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में पूरी जानकारी बताई है, और क्लाइमेटोलॉजी अर्थात पृथ्वी की जो जलवायु है, जलवायु विज्ञान, वायुमंडल, जिसमें आपका तापमान, चक्रवात, आर्द्रता, बादल, बारिश, ये सारी चीजें बताई मैंने। और उसमें आगे ओशिनोग्राफी जो समुद्र विज्ञान आएगा, वो भी मैं वहां पे कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप नो डाउट बहुत सारी चीजों को इजीली तैयार कर लोगे। क्योंकि जब आप इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को याद करना शुरू करते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को, तो आपको उसके कॉन्सेप्ट की जब जानकारी होती है, तो आसानी से वो तैयार हो जाते हैं। और जैसे नहरें, बांध, प्रवाल भित्ति या कुछ और भी इस तरीके की चीजें अगर नहीं तैयार हो रही हैं, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मेरे एटलस की मैपिंग को देख सकते हो। चिंता मत करिए, अब आपके प्रीलिम्स की तैयारी मैंने शुरू कर दी है, पीवाईक्यूज की भी सीरीज शुरू हो रही है। 1 से 2 दिन में और रिदम बनने दीजिए, क्योंकि और भी चीजें मेरी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, उनको कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक दिन में 3-3 क्लासेस आपको ओनली फॉर प्रीलिम्स की मिलने लगेंगी। अभी हालांकि 1 से 2 ही मिल पाती हैं, लेकिन 1 से 2 दिन में वो भी चीजें सही हो जाएंगी। इट मीन्स कि संडे के बाद से, क्योंकि घटना चक्र की इकोनॉमिक शुरू कर दूंगा, यूपी स्पेशल की इकोनॉमिक शुरू कर दूंगा, पीवाईक्यू चल ही रहे हैं, साथ में सीसैट शुरू कर दूंगा मंडे से। तो 1 से 2 दिन और पेशेंस रखिए, उसके बाद दनादन केवल हम लोग क्या करेंगे, 7वें गियर में चली गाड़ी को शुरू कर देंगे अपनी। ठीक, लगातार कंप्लीट होगी। तो इन चीजों को आपको कवर करना है घटना चक्र से। और अगर डाउट होता है तो मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट में आराम से आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक को पढ़ना है। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कराची अधिवेशन तक, और कराची अधिवेशन में गांधी और इरविन समझौते को मान्यता दी जाती है, और यह सहमति दी जाती है कि हाँ, हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहां से आपको गोलमेज सम्मेलन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, कौन कौन शामिल होता है, गांधी जी के साथ कौन शामिल होता है, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, क्या मान्यता होती है। साथ ही साथ इसके बाद जब कोई हल नहीं निकलता, तो सांप्रदायिक पंचायत के नाम से क्या टॉपिक आता है। फिर उसके बाद पूना पैक्ट का क्या मामला होता है, किसके बीच होता है, क्या बातों पे सहमति बनती है गांधी और अंबेडकर के बीच में, ये चीजें पढ़नी है। साथ में कांग्रेस ने अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए गांधी जी के आदेशानुसार या एक रिक्वेस्ट के तहत कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया 1934 में। और इस दौरान कौन कौन लोग इससे संबंधित थे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी लोग थे, और भी लोग सम्मिलित थे। और इन्होंने गांव में सदस्यता बढ़ाने का प्रयास किया, और जो शुल्क था 5 रुपए से घटा के 25 पैसे का शुल्क कर दिया था
नहीं, आई थिंक 25 पैसे से घटा के दोस्तों 5 पैसे का शुल्क कर दिया था और इससे गांव में जो है कि जन भागीदारी बढ़ने लगी। फिर साथ ही साथ 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, जिसमें 3 सत्याग्रह होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे विनोबा भावे, दूसरे नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पे होते हैं आपके ब्रह्मदत्त। ये तीनों क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन थे, किसने इसको शुरू किया, इसका क्या उद्देश्य था। इसका भी एक नारा था कि दिल्ली चलो, यानी गांव से होते हुए लोगों को जागरूक करते हुए हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। फिर 1942 में जब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की जरूरत पड़ रही थी, भारतीयों के सहयोग की, तो 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है और यहाँ पे संविधान के गठन की बात की जाती है और भी कई सारे प्रपोजल होते हैं, डोमिनियन स्टेटस के प्रपोजल होते हैं, तो इसको पूरा रिवाइज कर लेना। और फाइनली फिर 8 अगस्त और 9 अगस्त की वो दिन आ जाता है जिस दिन 1942 में ऊना के ग्वालियर टैंक से जो है कि इसकी शुरुआत हो जाती है और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। 0 आवर डे क्या होता है, 0 आवर ऑपरेशन क्या था, जिसमें बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो ये पूरी कहानी आपको पढ़ लेनी है। इसके लिए आप घटना चक्र को भी फॉलो कर सकते हो या फिर अपने सेक्शनल सोर्स के तौर पे आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, बिपिन चंद्रा फॉलो कर सकते हो, स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो, महेश बड़वाल की फॉलो कर सकते हो, कोई भी एक किताब पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान देना कि आपको घटना चक्र को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि घटना चक्र से ये सारे फैक्ट जो प्रश्न आते हैं, देखो किताबों में क्या होता है ना, नॉलेज मिलती है, चीजें समझ में आती है, कहानियां समझ में आती है, लेकिन वहां पे पेपर में प्रश्न कैसे पैटर्न पे पूछा जाएगा, कौन से ऑप्शन को रखा जाएगा, किस तरीके की उनकी भाषा रहेगी, ये सभी चीजें आपको घटना चक्र से तैयार होती हैं। तो वहां से आपको इन चीजों को पढ़ना है और मुश्किल से 1.5 घंटे में आप इन चीजों को कवर कर लोगे। फिर भी आपको जो टास्क दिए जाते हैं वो 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक टाइम ले लेते हैं। उम्मीद करता हूं सारे लोग अपने टास्क को पूरा कर रहे होंगे, जिसका एक जबरदस्त आपको चेंजेस देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, पेपर दे रहे होगे 27 अक्टूबर को, तो याद कर रहे होगे ये संकल्प बैच के डेली टारगेट्स को कि हाँ इसको हमने रेगुलर फॉलो किया, रिवीजन किया, करंट अफेयर्स, जीएस, सीसेट सारी चीजें रिवीजन की और आपका फाइनली रिजल्ट होगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए। आप लोग क्वालिफाई होगा, फिर मेंस की तैयारी में लग जाओगे। और मेंस के नोट्स तो मैं वैसे भी बना रहा हूं, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं कि कैसे मेंस के नोट्स होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रिवीजन बॉक्स में आज मैंने कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन करंट अफेयर्स में आपको जून महीने की मंथली मैगजीन को पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कंप्लीट कर लिया था। जून में भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट किया, आर्थिक कंप्लीट किया, यूपी स्पेशल कंप्लीट किया, और अब जो बचा हुआ पुरस्कार वाला टॉपिक होता है, खेलकूद का टॉपिक होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का टॉपिक होता है, और लास्ट में एक विविध टॉपिक होता है। इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करके आपको जून की मैगजीन को खत्म कर देना है। यानी अगर आप देखोगे तो हम 1 महीने की मैगजीन को केवल और केवल 3 से 5 दिन में खत्म कर देते हैं और उसके बाद उसमें रिवीजन भी करते हैं। भाई 1.5 घंटा लगता होगा पढ़ने में और 3 से 5 दिन में आपकी रिवीजन मतलब कंप्लीट हो जाती है एक। और साथ ही साथ आरओ के लिए जो हिंदी के मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं यानी कि पीवाईक्यू, और ये हिंदी आपके यूपी पीसीएस के लिए भी काम आएगी, क्योंकि मैंने इससे पहले कम्युनिकेशन स्किल वाले जो टॉपिक थे वो पहले कवर करा दिए पीवाईक्यू, और उसके साथ अब हिंदी को मैं लेकर चल रहा हूं। तो ये केवल आरओ के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। जो 6 चैप्टर आते हैं आरओ में वो तो आरओ का रिवीजन कराएंगे, साथ में यूपी पीसीएस के लिए भी आपको बेनिफिट होगा। तो इससे पहले आपने 2021 का पेपर किया हिंदी का, 2017 का किया, और अब आपको करना है 2016 का री एग्जाम। सोर्सेज के तौर पर कोई भी बुक आप ले सकते हो, शिल्पी पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन है, शिल्पी पब्लिकेशन है, और घटनाचक पब्लिकेशन है, कई सारे अलग अलग पब्लिकेशंस हैं जहां पर ये बुक्स आराम से आपको इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इतने ही टारगेट को आपको अगले 24 घंटे में पूरा कर लेना है। और पीवाईक्यूज की सीरीज मैं डेली शुरू कर चुका हूँ। मैंने कल हिस्ट्री शुरू की थी, आज एनवायरनमेंट की है, उससे पहले ज्योग्राफी और पॉलिटी हो चुकी है, कल साइंस आएगी। तो कम से कम कोशिश करना है कि जो क्लास आ जाती है ना उसको तुरंत के तुरंत देख लो, जरूरत पड़ने पर उसे डाउनलोड कर लो या अपनी प्लेलिस्ट को सेव कर लो, लेकिन उन चीज़ों को स्किप नहीं करना। ये मत सोचो कि हम 1 घंटे बाद देख लेंगे, सर खाना खाते समय देख लेंगे। जब आ रही है उसको जरूर देखने की कोशिश करो। अगर वाकई आप बिजी हो, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, अपने टॉपिक को आप कुछ और पढ़ रहे हो, उसे पढ़ रहे हो, उसके बाद ही करोगे, तो कोशिश करो सोने से पहले जो पीवाईक्यूज की मैं क्लास लेकर आ रहा हूं उसको देख लो, ताकि सोने के बाद आप ये मत कहना कि सर हमने छूट गई, क्योंकि अभी अगर आपकी छूट गई ना तो फिर वो हमेशा के लिए छूट जाएगी और फिर एग्जाम हॉल में उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको पीवाईक्यूज जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कोशिश ये रखो कि जिस दिन क्लास आती है उस दिन 12 बजे से पहले, सोने से पहले सारी क्लास को पूरा कर लो। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।